चलिए हेडिंग डालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने में। सिर्फ 6 नया फॉर्मूला आने वाला है, वही पुराना चेन रूल वर्क करने वाला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक हम लोग पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति है ना, एक है इनवर्स त्रिकोणमिति। तो इनवर्स त्रिकोणमिति क्या होता है, ज़रा सा पहले उसका कंसेप्ट सीख लेते हैं, तब इसका फॉर्मूला देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पहले सीखते हैं, क्या दोनों में फ़र्क है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंसेप्ट की। राइटिंग सब लोग स्टॉप करेंगे और इसको देखेंगे। कंसेप्ट कहिए या थ्योरी कहिए, जो भी कहिए, कि इनवर्स त्रिकोणमिति क्या होता है। स्टॉप करेंगे राइटिंग, राइटिंग स्टॉप, स्टॉप राइटिंग, रुक जाइए। देखिए, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है इफ़ साइन थीटा बराबर फाई, तो देन सुनिएगा ज़रा ध्यान से मेरी बात को। देन अगर हम लोग फाई को लाएंगे एंगल में और थीटा को यहाँ से क्या निकालेंगे, बाहर। जैसे ये थीटा क्या है, एंगल है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। ये क्या होगा, मान। जैसे साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, तो 60 डिग्री हो गया थीटा और फाई क्या हो गया, √3/2 हो गया। तो अगर थीटा को बाहर करेंगे अब फाई को करेंगे अंदर, तो लगेगा ऐसे, साइन इनवर्स फाई बराबर थीटा। इतना सा बस याद रखना है। मतलब अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, देखो फिर से देखो दूसरा तरीका, इफ़ साइन x बराबर y, अब y को हम अंदर करना चाह रहे हैं और x को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो बस साइन इनवर्स लग जाएगा। बस इतना सा समझना आपको। सर ये आया अंदर, ये निकलेगा यहाँ से बाहर, तो लिखेंगे साइन इनवर्स y बराबर x। एकदम आसान है। देन तब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, दोनों बात को समझना आप। और सुनिए एग्जाम्पल, सबसे बेहतर है एग्जाम्पल देखिएगा, खट से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे मैंने कहा साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। अब हम इसको करना चाह रहे हैं बाहर, इसको करना चाह रहे हैं अंदर, तो कैसे लिखेंगे बोलो, साइन इनवर्स √3/2 बराबर 60 डिग्री। मतलब ये हुआ कि जब इनवर्स लगा रहता है ना, तो यहाँ पर असल में वो मान रहता है, अब बाहर रहता है थीटा, बाहर क्या चला जाता है, थीटा। मतलब अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो कैसे लिखेंगे इसको लाएंगे अंदर, इस तरह से करेंगे बाहर, लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 बराबर 30 डिग्री। बात समझ में आई। मैंने जब कभी इन्वर्स है ना, समझ जाओ यहाँ पर कोई ना कोई मान लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा, पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो बोलो तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 बराबर 90 डिग्री। आप सोचना कि ये कितना डिग्री का मान होता है ना, ये कितना डिग्री का मान होता है। जैसे देखो था एग्जाम, मैंने आपसे कहा 60 डिग्री, तो कितना बोलिएगा आप, √3। तो अगर मैंने पूछा बताओ 10 इनवर्स √3 का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 60 डिग्री। हो गया खेल ख़त्म। इसी तरह से अगर कोई आदमी इन्वर्स से पूछ ले, ऐसे पूछ ले, बोलो 10 इनवर्स 1/√3, तो आप समझ जाइए अच्छा ये किसी न किसी का मान लिखा हुआ है। तो 10 इनवर्स 1/√3 कितना का मान होता है, तो इसके जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री। सीधा बोलेंगे सर ये होगा 30 डिग्री के बराबर। जैसे आपसे कोई पूछे बताओ 10 इनवर्स 1 का मान बोलो, कितना होगा, 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री। तो इन्वर्स दिया ना, यहाँ उसका मान लिखा हुआ, तो यहाँ आ जाएगा डिग्री, तो 10 45 डिग्री। ये बात समझ में आई। जैसे मैंने पूछा आपसे, ध्यान से देखिएगा, इधर पढ़ो रहा, मैंने पूछा आपसे कॉस इनवर्स √3/2, बोलो कितना डिग्री लिखेंगे, कॉस कितना डिग्री का मान होता है, √3/2 मान लिखा हुआ, तो यहाँ डिग्री में आएगा 30 डिग्री। वेरी गुड। जैसे मैंने पूछा आपसे कॉस इनवर्स 1/√2, बोलो कितना डिग्री का मान होता है। बस इतना समझ, इतना अगर समझ गया तो खेल ख़त्म है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मतलब ये हुआ कि अगर एंगल को बाहर कर रहे हैं, मान को अंदर करते हैं, तो इन्वर्स लग जाएगा, और अगर इन्वर्स ऑलरेडी पहले से है तो इन्वर्स हट जाएगा। जैसे देखो ये हो गया ए नंबर, आइए बी नंबर में। अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पर साइन इनवर्स फाई अब बराबर थीटा, अब हम थीटा को अंदर करेंगे, फाई को बाहर करेंगे, तो क्या होगा बोलो,
इन्वर्स हट जाएगा। जैसे आप बोलेंगे फिर से अगर हम 45 को अंदर करेंगे अब 1 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, 10 45 बराबर 1 हो जाएगा, खेल ख़त्म। यानी हम आपको ऐसा कह सकते हैं कि सर जैसे इसको लाएंगे अंदर, इसको करेंगे बाहर, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, बोलिए, सॉरी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर से अंदर करेंगे, फिर से बाहर करेंगे, वही कहानी। बात समझ में आ रही है? जैसे बोलेंगे साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, तो बोलो जिसको अंदर किया इसको बाहर किया, तो आप बोलिएगा सर साइन इनवर्स √3/2 बराबर 60 डिग्री। हम बोलेंगे फिर से इसको अंदर, फिर से इसको बाहर, फिर से वही कहानी हो जाएगा, साइन 60 बराबर √3/2। मैंने लिखने का एक तरीका है, जब यहाँ पर मान लिखा जाता है ना तो इन्वर्स लिख दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो उसी के साथ जल्दी से बता दीजिए कोई आदमी, साइन इनवर्स 0 का मान कितना होगा, बोलो तो। 0 साइन इनवर्स 0 का मान कितना डिग्री का मान 0 होता है, साइन में 0 डिग्री होता है। वेरी गुड। और अगर मैंने साथ के साथ पूछ दिया कॉस इनवर्स 1 का मान कितना होगा, बोलो। वेरी गुड। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस इनवर्स 1 पूछा आपसे, तो ये होगा 0। और उसी के साथ मैंने पूछ दिया, बताओ कॉस इनवर्स 0 का मान कितना होगा। वेरी गुड, 90 होगा। वही बात को घुमा के पूछ दिया, 90 को अंदर करो, इसको बाहर करो, तो हो गया कॉस 90 बराबर 0, खेल खत्म। मतलब ऐसे भी आपको आना चाहिए, ऐसे भी करना आना चाहिए। बात समझ में आई? बस पूरा एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाएगा। इसको लिखे थे जल्दी से। कहना कि प्रूफ ही जानना चाह रहा है, इंटरेस्टेड है बच्चा। जब कभी ऐसा लिख ले साइन इनवर्स ए बराबर बी, सुनो, तो आप समझ जाइएगा सर यहाँ पर जो ए है ना असल में वो मान होगा, और थीटा का होगा, थीटा कौन होगा बोलो, थीटा बी होगा। बस ये पहचान है। इनवर्स लिखा हो इसका मतलब यहाँ पर वो मान होगा, यहाँ पर एंगल होगा। बस समझ रहे हैं? अगर साइन अगर लिखा हुआ है ऐसा, ये पहचान है और कुछ ना, फंक्शन का ए बराबर बी लिखा हो इसका मतलब ये थीटा है और ये मान है, फिर है ना। इन्वर्स लिखा हो तो इसका मतलब ये वैल्यू है, ये वैल्यू और ये थीटा है, थीटा इधर चला गया। बस ये पहचान है और कुछ नहीं। चलो लिखो इसको, दोनों एक ना हो जाए इसीलिए यहाँ पर हम इसको ए दोनों हम लिख दिए हैं समझने के लिए, मिलता जुलता है, मैचिंग। थ्योरम नंबर 1, एक ही थ्योरम है इसमें, लिखिएगा थ्योरम नंबर 1 और बताइएगा कि क्या सिमिलरिटीज़ है। याद करने में कहाँ पर हम लोगों को दिमाग टेक्निक लगाना होगा। इसको मिला है ना पहला 2-3 ठो। लिखिए, फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यही ऊपर जो लिखा हुआ जो हम लोग पढ़े अभी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रूव दैट पहला d/dx साइन इनवर्स x। अब बताओ साइन इनवर्स x लिखा होता है इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मान होगा, है ना। x का वो मान होगा, 1/2 हो सकता है, √3/2 ये मान होगा। तो इसका होता है फार्मूला √1 माइनस में x²। नंबर 2 d/dx कॉस इनवर्स x, इसका फार्मूला होता है -1/√1 माइनस x²। बताओ तो क्या दोनों जैसा है? फ़र्क किसका है? माइनस का। साइन में प्लस होता है, कॉस में माइनस। हम एक तो प्रूफ करेंगे और दूसरा आप अपने आप समझ जाइएगा, हाँ सर ऐसा होगा, ठीक है। बस कल एक तो माइनस का फ़र्क पड़ेगा, प्रूफ में आपको सब कुछ दिख जाएगा साफ साफ। तीसरा नंबर, अगर मैंने पूछा बताओ टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है 1/1 प्लस x²। और सेम इसी का दूसरा बाई है कॉट। तो एक तो आपको याद करना, दूसरा खट से अपने आप याद, कॉट इनवर्स x क्या लग जाएगा बोलो, इसमें खाली माइनस लगेगा एक तो, बस और कुछ ना। 3 तो फार्मूला आपको याद करना होगा और 3 तो अपने आप याद हो जाएगा। 5वां नंबर, वेरी गुड, ठीक पकड़ लिए तुम। सेक पहले लिखेंगे, सेक इनवर्स x कितना होगा, तो ये होता है √x² - 1, x इंटू x² - 1। अब कैसे हुआ वो भी अब देखेंगे हम लोग। और नंबर 6 लास्ट क्या होगा बताइए, कॉसेक इनवर्स x बराबर कितना होता है, -√x इंटू x² - 1। आसान है करना, 1, 2 और 3। अब बाकी 3 तो में निगेटिव है, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर आखिर ये हुआ कैसे, है ना जी। तो अभी तुरंत दिखाते हैं कैसे हुआ। एक तो प्रूफ हम करते हैं, दूसरा भी आप लोगों से करवाएंगे। सुनो, अभी राइटिंग स्टॉप करके एकदम यहाँ ध्यान देंगे, नंबर 1 देखिएगा। स्टॉप राइटिंग यहाँ ध्यान दीजिए। हम पहला प्रूफ कर रहे हैं d/dx, एकदम पेशेंस बना के देखिएगा, लगेगा जादू सा हो गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो प्रूफ हो जाएगा दिमाग में आपको लगेगा सर कैसे हो गया प्रूफ। सुनो,
अगर आपसे ये कहा जाए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए, मतलब इसी फंक्शन का निकाला डिफरेंशिएशन, तो इसको मान लेते हैं वाई का डिफरेंशिएशन निकाला, अभी जो सिखाया आपको। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, लेट वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब वही कहानी इधर और इधर, बताओ इन्वर्स है, ये एंगल में जाएगा, ये बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, एक्स बराबर, जल्दी बोलो, इसलिए एक्स बराबर साइन वाई होगा क्या? क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इसमें? नो ऑब्जेक्शन। आप बोलिएगा सर यहाँ इन्वर्स है तो ये मान होगा, और ये थीटा होगा, ये थीटा बाहर, ये मान बाहर, तो फिर ठीक है। अब सुनिएगा ज़रा से, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे ऐसे करके, देखो y बराबर साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन क्या होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स, तब ना लिखते थे ऐसे करके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख देते थे। जो यहाँ रहता है ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर कितना है y, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स बाई डी वाई, तब ना होगा कॉस वाई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई लिखना होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ होगा डी साइन वाई, और नीचे कितना लिखेंगे, डी वाई। तो बताओ तो डी एक्स बाई डी वाई का मान कितना हो गया, तो यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन बोलिए कॉस वाई। तो इसको हमको तो निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, तो इसको उल्टा कर दो, ऐसे करके ऐसे उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ तो, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, तो घुमा के उल्टा कर दीजिए, ऐसे करके ऊपर कर दिया कॉस वाई। अब बचपन में एक तो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं जी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, याद आया? तो बताओ कॉस थीटा क्या होगा, सिर्फ कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर वाई कॉस वाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं ऐसा? बोलिए जी, किसी कोई ऑब्जेक्शन है क्या? तो काम हो चुका है अपना, ज़रा देखिएगा ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन वाई का मान, बोलिए साइन वाई का मान, यस यहाँ ऊपर से लिखेंगे, साइन वाई का मान हो गया एक्स। अब वाई की जगह पर कितना लिखेंगे, वाई की जगह पर कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, वाई का मान बैठा दो, यानी कि यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स एक्स वाई की जगह पर, और नीचे हो गया डी एक्स। इसका जवाब कितना आया, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। समझ आया? कुछ ना, बस दाएँ बाएँ किया गया, इन्वर्स का खेल है और कुछ नहीं। लिखिए तो इसको, दूसरा हम आपको हल्का सा हिंट कर देंगे, आप लोग खुद से प्रूव कीजिएगा। पहले इसको लिखिए, इसमें चाहे तो साइन लगा भी सकते हैं, इसको हम लोग अंदर कर रहे हैं, इसको यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, समझने में आसानी होगा, क्योंकि अभी आपने एकदम ठीक पकड़ लिया आपने। कॉस में यहाँ माइनस इसलिए आ रहा है कि जब इसको वाई बराबर क्या मानेंगे, कॉस, तो इधर आएगा ना, डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर एक तो माइनस आ जाएगा, चिपक क्या। देखो तो दूसरा नंबर, चलिए दूसरा नंबर प्रूफ हल्का सा हम दिखा देते हैं आपको। क्या प्रूफ करना है हमको, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस। तो वही ना कहानी होगा, लेट वाई बराबर बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स। चल बताइए, एक्स बराबर कितना होगा, कॉस वाई, तो डी एक्स बाई कितना लिखेंगे, डी वाई, तो कितना हो जाएगा, लिखना है तो लिख दो डी कॉस वाई, और नीचे लिख दो डी वाई। चलो तो डी एक्स बाई डी वाई बराबर कितना होगा, माइनस में साइन वाई, है ना। चलिए यहाँ की बात कीजिए, तो इसके नीचे 1 है, उल्टा पुल्टा कीजिए जब तक हम देख के आ रहे हैं इनको। मिटाएं इसको, हो गया, इसको मिटाएं, कर लोगे ना भी कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं, इसका प्रूफ नहीं पूछता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, ये याद होना, खाली फार्मूला याद होना चाहिए बस। अब मेरे ख्याल से कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। चलो जी बढ़ते हैं 3 नंबर पर। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, tan इनवर्स एक्स कितना है बोलिए। प्रूव करने का तरीका वही होगा, प्रूव करने का सारा प्रोसेस वही होगा। कोई बताएंगे मुझको, क्या मानेंगे इसको, बोलो। लेट वाई बराबर, बोलो जी एन tan इनवर्स एक्स, अंदर बाहर कीजिए, कितना लिखेंगे, x बराबर tan y, इसलिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी वाई, बोलो tan y का डिफरेंशिएशन, नीचे डी वाई हो जाएगा, बोलो जी tan y का डिफरेंशिएशन, जल्दी बोलो। सेक स्क्वायर वाई ना चल रहा है ना, वाई बोलेंगे, वाई सब जगह वाई है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर वाई। देखो यहाँ वाई, तो यहाँ भी कितना होगा बोलो, वाई। और उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो डी एक्स बाई डी वाई कितना हो जाएगा जी, 1 बाय
सेक स्क्वायर वाई। और याद कीजिए आप लोग बचपन में पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद आया? सब पुराना फॉर्मूला याद रखना 10th वाला, है ना, एकदम भूलना नहीं उसको। तो कितना हो गया बोलिए तो कोई आदमी? डी एक्स बाय डी वाई बराबर 1 बाय वाई। तो लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। कोई ऑब्जेक्शन? वहाँ से बोलो जी। 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, 10 वाई कितना? x है, तो यहाँ पर बैठ जाएगा x और x का हो जाएगा स्क्वायर। तो यही ना हो गया डी ऊपर ओ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर उल्टा ना किया था यहाँ पर। तो ये कितना होगा जी? डी वाई अपॉन डी एक्स। उल्टा होने के बाद ऐसा ना होगा, उल्टा होने के बाद डी वाई यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ये आ गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का मान बैठा दो, वाई का मान बैठा दीजिए। वाई 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 का मतलब ये 10 इनवर्स, यहीं पर लिख दो ना, यहीं पर लिख दो 10 इनवर्स एक्स। वाई की जगह पर खाली लिख देना है और नीचे हो गया डी एक्स। आसान है। दूसरा वाला कर लीजिएगा खुद से। माइनस क्यों आएगा दूसरे वाले में बोलो कोई आदमी? क्योंकि यहाँ पर जब मानिएगा वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स तो यह बनेगा एक्स बराबर कॉट वाई का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई। वही माइनस रह जाएगा, बाकी सारा फार्मूला ऐसे ही लगता है। चलो लिखो जल्दी से लिखिए, एक और प्रूफ करते हैं। चलो जी 5 नंबर हम कर दे रहे हैं। सेक इनवर्स एक्स कितना होता है फार्मूला? तो ये होता है एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये होता है सेक का। ये लगता है मेरा मार्कर ख़राब हो गया, तो चेंज करना होगा। देखो तो प्रूफ में क्या कीजिएगा बोलो जी? एन लेट वाई बराबर वही कहानी सेक इनवर्स एक्स। चलिए अंदर बाहर कीजिए इसको। एक्स बराबर क्या लिखेंगे? सेक वाई, वही कहानी डी एक्स बाई डी वाई। जल्दी बोलो, यहाँ पर होगा डी सेक वाई और नीचे क्या लिखेंगे? डी वाई। वही कहानी बोलो। सेक वाई का डिफ्रेंशिएशन, सोनाक्षी बोलो। सेक वाई का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स का कितना होता है? सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक वाई का कितना होगा बोलो? सेक वाई इंटू 10y। सेक वाई इंटू 10y, वही कहानी और क्या। चलो जी, तो मेरे ख्याल से उसको उल्टा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसकी ये भी उल्टा हो जाएगा, ये चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। सबका प्रूफ एक ही जैसा है ना, फार्मूला भी लगभग एक ही जैसा है, मिलता जुलता। बस देख लेना कि कैसे आया ये चीज़, और कुछ ना। एक लाइन और नीचे लिख सकते हैं ना। चलो यहीं लिख देते हैं, इस तरह के लिख देते हैं। चलिए जी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना होगा बोलिए? सेक वाई तो ठीक है। देखो सेक वाई की जगह पर क्या लिख देंगे? एक्स। लेकिन 10y में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम करने वाला है। बचपन में एक तो फार्मूला पढ़े आप लोग, याद कीजिए। 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद आया? 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10 थीटा बराबर कितना होगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा? रूट अंडर 10y है तो सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। बैठा दो दोनों जगह। सेक वाई का मान बोलिए। सेक वाई इज़ एक्स लिख दिया और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। हो गया काम खत्म। डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का मतलब बैठा दो यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स। और अगला खुद से कीजिएगा आप लोग। चलो जल्दी से लिखो इसको। हो चुका है प्रूफ। देखते हैं दो सवाल। जल्दी कीजिए, जल्दी एकदम स्पीड बढ़ाइए। बता देते हैं, और घर पर वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, जो आपको मन करे। चलो मिटाएं इसको, मिटाएं। चलो स्टॉप कीजिए बस, तब तो 5 ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 5-10 मिनट में खेल ख़त्म। सुनिए, अब आती है बारी चेन रूल की। तो रूल नंबर हम लोग सीखेंगे 6। चेन रूल 6 तक हो चुका था ना, तो रूल नंबर होगा 7। रूल नंबर 7 सुनिए। रूल नंबर 7 क्या कहता है? एकदम इजी है, एकदम इजी है। राइटिंग स्टॉप यहाँ ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना भी पढ़े हैं, जल्दी से बताइए कोई आदमी? 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। लेकिन कब? वेरी गुड। अगर साइन में यहाँ पर x है तो नीचे क्या होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ होगा, पहले सेट करना पड़ेगा। इसी का नाम है चेन रूल। जैसे आपसे एग्जांपल पूछ लिया, अब सुनो। अगर यहाँ पर लिखा हुआ d साइन इनवर्स
वाई, तो नीचे कितना होना चाहिए बोलिए डी वाई। तब ये क्या फार्मूला लगेगा, √1 माइनस में वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर लिखा हुआ डी साइन इनवर्स थीटा, तो नीचे कितना होना चाहिए थीटा, तभी लगेगा फार्मूला। क्या लगेगा फार्मूला में 1/√1 माइनस में थीटा का स्क्वायर, थीटा जो है उसी का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर लिखा रहे साइन इनवर्स एक्स और नीचे लिखा रहे वाई, तो क्या फार्मूला लगेगा, फिर आप नहीं लिख सकते इसको 1/√1 माइनस एक्स ना लिख सकते, वाई है नीचे। तो उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ एकदम ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है डी एक्स। क्या ये फार्मूला अभी अप्लाई होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे एक्स, तो लगेगा एक बार चेन रूल। तो चेन रूल तो आप मास्टर हो गए। साइन इनवर्स, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, तो नीचे क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ होना चाहिए डी एक्स स्क्वायर। तो यही वाला बात, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे कितना होगा बोलिए डी एक्स। चलिए बताइए साइन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता है, 1/, हिल गया है, अच्छा थोड़ा सा हिला, कोई बात नहीं है, अभी ठीक कर देते हैं। सुनिए, अगर लिखा हुआ है ऐसा तो क्या लिखेंगे 1/√, यहाँ देखिएगा 1 माइनस में थीटा का स्क्वायर, यही ना है थीटा, थीटा यानी कि थीटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यही मिस कर जाते हैं, जो भी है उसका स्क्वायर है ना। अब मल्टीप्लाई कितना होगा बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ऊपर आ गया 2x और नीचे कितना आ गया √1 माइनस में x पर पावर 4 हो गया आंसर। इजी है पहला एग्जाम्पल, इसको लिखना नहीं है आपको, वीडियो में देखना है, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, हाँ 2-3 तो एग्जाम्पल देख लो ना, अब टाइम जब हम सेव किए हैं तो पूरा ना बताएंगे। नंबर 2, चलिए कोई आदमी बताइएगा, साइन डिफरेंशिएशन निकालना है साइन इनवर्स 4x dx, बोलो तो क्या फार्मूला लगेगा, पहले लगेगा चेन रूल। रुक जाओ अशरफ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो पहले, अभी हड़बड़ाओ नहीं। साइन इनवर्स 4x, अभी एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए तो पहले पूरा सीख लेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, वेरी गुड, ऊपर जाएगा कौन बताइए 4x, ऊपर चला गया, नीचे कितना आएगा, वेरी गुड x आएगा। साइन इनवर्स x का बोलो √1 माइनस में x स्क्वायर, यस 4x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, तो 4 आ गया आगे और यहाँ हो गया 1 माइनस में 16x स्क्वायर। 4x स्क्वायर का मान कितना होगा, 16 ही ना होगा, 16x स्क्वायर। बात समझ में आई, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, तो क्या ये बच्चा वाला सवाल है, थोड़ा सा हम यहाँ पर अब चेंज करते हैं, कॉस इनवर्स साइन एक्स। चलो ये सवाल अच्छा खासा आपसे पूछा जाएगा, तो बताओ तो क्या करेंगे सबसे पहले, नीचे वेरी गुड, नीचे आ जाएगा साइन इनवर्स है, एकदम सही है। तो आप बोलेंगे सर कॉस के साथ यहाँ x है, देखो यहाँ पकड़ो, कॉस के साथ x है तो नीचे x होना चाहिए, तो यहाँ पर कॉस के साथ साइन x है तो नीचे होना चाहिए साइन x। बस इतना सा ध्यान में रखना है आपको, यानी कि आप बोलिएगा सर नीचे लिखेंगे हम साइन x, ऊपर कौन जाएगा बोलिए, वेरी गुड साइन x, और नीचे कितना होगा बोलिए dx। हो गया काम खत्म। उसके बाद फार्मूला बैठा दो, बोलो इसका फार्मूला कॉस इनवर्स इसका यहाँ से पकड़ेंगे, -1/√1 माइनस, कॉस में सिर्फ माइनस होता है तो होगा -1/1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही ना हुआ, जो भी है असाइन का होता है कॉस। ध्यान से देखिएगा जादू होने वाला, 1/√1 माइनस में जो आप लोग बोल रहे थे साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया अपना कॉस थीटा। तो ऊपर क्या हो गया बोलिए तो कोई आदमी, कॉस थीटा, नीचे क्या हो गया √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, फार्मूला याद है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला बचपने से पढ़े हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर कॉस थीटा और नीचे से भी एक तो कॉस, बाहर थीटा, कॉस थीटा -1, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा बोलो -1। बात समझ में आई। और लास्ट सवाल, इसको देख लीजिएगा घर पर आराम से, उतार लीजिएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं आप लोगों के वजह से। चलिए तो इसी के साथ कोई आदमी बताएंगे, अगर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन निकालिए d/dx tan इनवर्स x, निकाल लीजिएगा, tan इनवर्स √x कर लेते हैं, √x, बोलो तो कितना होगा इसका जवाब, tan इनवर्स √x, tan इनवर्स x है तो नीचे क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर √x है तो नीचे क्या होना चाहिए बोलो जल्दी से, हाँ वेरी गुड। सबसे पहले आप बोलिएगा सर tan इनवर्स √x, नीचे कितना लिखेंगे d√x, वेरी गुड, ऊपर कौन जाएगा d√x, वही चेन रूल सब। चलो बताओ इसका फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला में देखेंगे 1x स्क्वायर, x का मतलब कौन, वेरी गुड √x का होल स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई
1/2√x, ये तो जान ही रहे हैं आप, 1/2√x। जल्दी से बता दीजिए, 1/1 प्लस √x का स्क्वायर x हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/2√x। अब गुना करके इसको लिख देंगे ऐसे करके, 2√x पहले लिख दो और 1 + x उसके बाद लिख दो। बात समझ में आई? यही हो गया आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज बना के आइएगा, जल्दी से खोलिए तो इन्वर्स वाला सवाल, जल्दी 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 एक्सरसाइज खोलिए जल्दी, एक नज़र देखिए। हाँ 10C निकालो ना, 10C। अब सब सवाल आपसे बनेगा, अब काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में। चलो जी 1 से लेके 14 तक बनाइएगा। पेज नंबर 388, जल्दी खोलिए, पेज नंबर 388 जल्दी खोला जाए। पेज नंबर 388 एक नज़र देखिए, एक नज़र देखिए। और यहाँ पे देखिए, कह रहा डिफरेंशिएशन निकालिए e⁻10⁻x। देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, बोलो सबसे पहले क्या करोगे, बोलो जी। हाँ वेरी गुड, पहले e⁻x वाला फार्मूला लगेगा, एकदम ठीक पकड़ लिया आप। बोलो d कितना लिखेंगे, 10⁻√x। सॉरी इसमें लगता √x है, हम x लिख दिए हैं, √x है, यहाँ पर √x है, तब ना एक और चेन लगेगा। चलो जी यहाँ पर कितना हो गया, √x। बोलो नीचे क्या लिखेंगे, ई पर जो पावर है तो पहले पुराना वाला रूल याद रखना, इनटू, बोलो उसके बाद कौन जाएगा, 10⁻√x। अब बोलो नीचे क्या जाएगा, अभी क्या जाएगा, √x, नीचे जाएगा dx। बोलो इसका जवाब कितना हुआ, e⁻10⁻√x। ये तो वैसे ही रखा जाएगा। ये बताइए 10⁻x का 1/1 प्लस √x का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला से, ये वाले फार्मूला से, ये हो गया 1/2√x। अब वही कहानी, ऊपर रह जाएगा e⁻10⁻√x और नीचे कितना रह जाएगा, बोलिए 2√x। अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 + x। हो गया आंसर। सारा सवाल बना लीजिएगा, 14-15 तक तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा, उसके बाद कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो देखो जी सोनाक्षी, खोलिए एक्सरसाइज खोलिए, देखें 2x 3x 4x यही सब रहेगा। जब स्टार्ट कीजिएगा 17 तक तो आराम से बनेगा। अब कल हम लोग इसको फिनिश भी कर देंगे।